तो आज 13 दिसंबर के राशिफल का पूरा चिट्ठा हमारे सामने है। हाँ। और हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि किसकी किस्मत अच्छी है या बुरी, बल्कि इस पूरे ज्योतिषीय नक्शे में जो पैटर्न छुपे हैं उन्हें समझना है। बिल्कुल। जब आप सभी 12 राशियों को एक साथ देखते हैं तो एक कहानी सी उभरती है। कहानी? दिलचस्प। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड एक ही दिन में कुछ लोगों को दौड़ने के लिए कह रहा है तो कुछ को रुकने के लिए, कुछ को भूलने के लिए तो कुछ को एकदम चुप रहने के लिए। एकदम। आज हम इसी कहानी को, इसी पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ अलग अलग भविष्यवाणियां नहीं हैं, बल्कि ये उस दिन की एक सामूहिक ऊर्जा का बैरोमीटर है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली और सबसे मजबूत थीम जो साफ नजर आ रही है, काम, पैसा और दफ्तर की दुनिया। हाँ, आज की सुबह की ऊर्जा बहुत कर्म प्रधान है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कह रहा है चलो काम पर लग जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। नेश। इनके लिए आज आत्मविश्वास, मतलब एकदम 7वें आसमान पर। और काम में कोई नई बड़ी जिम्मेदारी भी आ सकती है। लेकिन साथ में एक चेतावनी भी है, गुस्से पर काबू रखने की। हाँ बिल्कुल, अपने गुस्से पर काबू रखें। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक 9। देखिए, ये जो ऊर्जा है ना, ये बिल्कुल मंगल ग्रह के प्रभाव जैसी लग रही है। अच्छा। हाँ, मंगल आपको आगे बढ़ने की हिम्मत तो देता है, पूरा आत्मविश्वास देता है, लेकिन साथ ही वो थोड़ी आक्रामकता और अधीरता भी लाता है। इसीलिए ये दोनों सलाहें एक साथ हैं। बिल्कुल, नई जिम्मेदारी भी और गुस्से पे नियंत्रण भी। ये एक तरह से आग की तरह है, जिससे आप खाना भी बना सकते हैं और अपना हाथ भी जला सकते हैं। एकदम सही। तो मेष राशि वालों को आज बस अपनी इस शक्तिशाली ऊर्जा को सही दिशा देनी होगी। मतलब पावर तो है, पर उसे संभाल कर इस्तेमाल करना होगा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ, इनके लिए अच्छी खबर है। पैसों से जुड़ा कोई पुराना अटका हुआ मामला आज सुलझ सकता है। अच्छा, पुराना मामला। हाँ, और परिवार का पूरा साथ मिलेगा। शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 6। यहाँ ये जो पुराना मामला शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आज की ऊर्जा सिर्फ नई चीजें शुरू करने के लिए नहीं है, बल्कि अतीत के बोझ को उतारकर आगे बढ़ने के लिए भी है। सही बात है। कई बार हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि पुराने हिसाब किताब हमें पीछे खींचते रहते हैं। वृषभ के लिए आज उन गांठों को खोलने का दिन है। और परिवार का साथ मिलना तो सोने पे सुहागा है। बिल्कुल, वो इस प्रक्रिया को और आसान बना देगा। पुरानी फाइलें बंद होंगी तभी तो नई खुलेंगी। अच्छा, अब मिथुन, इनके लिए आज का मंत्र है बातचीत, कम्युनिकेशन। हाँ, साफ लिखा है कि बातचीत से बड़ा लाभ होगा। नौकरी हो या पढ़ाई, सही शब्द आपको कामयाबी दिलाएंगे। शुभ रंग हरा, शुभ अंक 5। ये बातचीत से लाभ वाली बात बिल्कुल सच है। सोचिए, कोई बस एक सही ईमेल लिखकर अपना महीनों से अटका हुआ काम करवा सकता है। या कोई इंटरव्यू में बस 2-4 लाइनें ऐसी कह दे कि उसे नौकरी मिल जाए। एकदम। आज शब्दों में वो ताकत है। और मिथुन राशि तो वैसे भी संवाद की राशि है। आज ग्रह उनके इस गुण को और चमका रहे हैं। और इस थीम की आखिरी राशि है मकर। मकर। इनकी कहानी थोड़ी अलग है। काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन नतीजे अच्छे मिलेंगे। हाँ, और सलाह है कि बस धैर्य बनाए रखें। शुभ रंग स्लेटी, शुभ अंक 4। हाँ, और ये दिलचस्प है, एक ही दिन जहां मेष को नई जिम्मेदारी लेने की आक्रामक ऊर्जा मिल रही है, वहीं मकर को दबाव में धैर्य रखने को कहा जा रहा है। ये तो विरोधाभास जैसा लगता है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक तनाव दिखाता है। एक तरफ आगे बढ़ने की इच्छा है और दूसरी तरफ मौजूदा चुनौतियों को संभालने की जरूरत। इन दोनों के बीच की खींचतान, बिल्कुल, जो आज कई लोग अपने दफ्तर में महसूस कर सकते हैं। मकर के लिए संदेश साफ है, सफलता मिलेगी पर आसानी से नहीं। ये अर्न्ड सक्सेस है, जो मेहनत और सब्र के बाद मिलती है। एकदम। वाह। तो अगर इन चारों को एक साथ देखें, मेष का एक्शन, वृषभ का समाधान, मिथुन का संवाद और मकर का धैर्य, तो ये साफ है कि आज वर्कप्लेस पर बहुत कुछ पक रहा है। बिल्कुल, ये एक संकेत है कि आज का दिन कर्मठ लोगों के लिए है। चाहे आप नेतृत्व कर रहे हों, पुराने मसले सुलझा रहे हों या दबाव झेल रहे हों, फोकस काम पे है। हाँ, ये दिन सोफे पर बैठकर बिताने वाला तो नहीं है। तो साफ है कि कई लोगों के लिए आज ऑफिस में बहुत एक्शन होने वाला है। लेकिन काम के बाद जब घर लौटेंगे तो क्या वहां शांति मिलेगी? लगता तो नहीं। हाँ, क्योंकि हमारी दूसरी थीम इशारा कर रही है कि कुछ राशियों के लिए आज दिल का मामला दिमाग से ज्यादा उलझा हुआ है। और यही तो संतुलन है। यूनिवर्स कह रहा है कि सिर्फ काम करके रोबोट मत बन जाओ, अपनी भावनाओं और रिश्तों पर भी ध्यान दो। इसमें सबसे पहले है कर्क राशि। कर्क, इनके लिए एक बड़ी चेतावनी है। भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला ना ले। बिल्कुल नहीं। और सेहत पर ध्यान दें, आराम करें। शुभ रंग दूधिया, शुभ अंक 2।
तर्क राशि वैसे भी बहुत संवेदनशील और भावनात्मक होती हैं। हाँ। आज की ऊर्जा उनकी इस प्रवृत्ति को और बढ़ा सकती है, जिससे वो छोटी छोटी बातों पर ज्यादा रिएक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये सलाह है। हाँ, कि जब आप इमोशनल हो तो कोई बड़ा निर्णय ना लें, पहले शांत हों, आराम करें, फिर सोचें। ये दिन उनके लिए तर्क और भावना के बीच संतुलन बनाने की परीक्षा जैसा है। अब आते हैं तुला राशि पर, जिनके लिए माहौल काफी रोमांटिक लग रहा है। अच्छा। कहा गया है कि रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और पार्टनरशिप के कामों में भी फायदा होगा। शुभ रंग गुलाबी और शुभ अंक 6। तुला राशि संतुलन और साझेदारी का प्रतीक है। आज की ऊर्जा उनके इस प्राकृतिक गुण का पूरा समर्थन कर रही है। ये दिलचस्प है क्योंकि जहां मकर और मेष को अकेले मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है, वहीं तुला को बताया जा रहा है कि उनकी ताकत दूसरों के साथ जुड़ने में है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सफलता का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। किसी के लिए अकेले चलना सही है तो किसी के लिए साथ मिलकर। अच्छा, इस थीम की तीसरी और सबसे रहस्यमय राशि है वृश्चिक। वृश्चिक। इनके लिए सलाह है कि अपनी गोपनीय बातें किसी से साझा ना करें। अरे वाह। ध्यान और संयम से लाभ होगा। शुभ रंग मैरून, शुभ अंक 8। ये तो किसी जासूसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही है। वृश्चिक के लिए ये एक गहरा संकेत है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि आज उनके आसपास की ऊर्जा थोड़ी अविश्वसनीय है। शायद लोग उनकी योजनाओं को सुनकर उसका गलत फायदा उठा सकते हैं या उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसे में चुप रहना और सिर्फ निरीक्षण करना ही सबसे अच्छी रणनीति है। ध्यान और संयम उन्हें बाहरी दुनिया के शोर से बचाकर सही रास्ता दिखाएगा। एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब है। क्या? मिथुन राशि वालों को आज खुलकर बात करने से फायदा होगा है और वृश्चिक वालों को चुप रहने से। मतलब एक ही दिन दो लोगों के लिए बिल्कुल विपरीत सलाह। और यही तो ज्योतिष का सबसे खूबसूरत पहलू है। अच्छा। ये दिखाता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक ही समय में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से काम करती है। ये ऐसा है जैसे बारिश हो रही हो। किसी के लिए वो फसल उगाने का मौका है तो कोई उसमें भीग के बीमार पड़ सकता है। ऊर्जा एक ही है, लेकिन आपकी प्रकृति और परिस्थिति तय करती है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। मतलब मिथुन की ताकत संवाद में है तो वृश्चिक की ताकत रहस्य में। एकदम। बहुत बढ़िया। तो एक तरफ काम का एक्शन है, दूसरी तरफ भावनाओं का ड्रामा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं। कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनकी आज मानो लॉटरी लगने वाली है। हमारी तीसरी थीम है अवसर, सम्मान और नई सोच। हाँ, ये विस्तार और विकास की ऊर्जा है। ये वो लोग हैं जिन्हें आज यूनिवर्स ग्रीन सिग्नल दे रहा है। इसमें सबसे पहले है सिंह राशि। इनके लिए मान सम्मान में बढ़ोतरी और नेतृत्व करने का बड़ा मौका मिलने की संभावना है। वाह। लेकिन एक वार्निंग भी है, अहंकार से बचें। शुभ रंग सुनहरा, शुभ अंक 1। सिंह राशि के लिए नेतृत्व करना स्वाभाविक है, वे इसके लिए ही बने हैं। आज ग्रह उन्हें एक मंच दे रहे हैं अपनी काबिलियत दिखाने का। लेकिन शक्ति के साथ अहंकार भी आता है। बिल्कुल। ये चेतावनी इसलिए है कि जब सब आपकी तारीफ कर रहे हो तब भी आपके पैर जमीन पर रहने चाहिए। असली लीडर वो नहीं जो सिर्फ आदेश देता है, बल्कि वो है जो सम्मान के साथ विनम्रता भी रखता है। सही कहा। और ये धैर्य शायद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि धनु जैसी राशियों को आज सब कुछ आसानी से मिलता दिख रहा है। धनु के लिए क्या है? उनके लिए तो साफ साफ लिखा है, भाग्य आपका साथ देगा। कोई यात्रा या नए अवसर दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। शुभ रंग पीला, शुभ अंक 3। धनु राशि के लिए ये एक शानदार दिन है। भाग्य का साथ मिलने का मतलब है कि आप सही समय पर सही जगह पर होंगे। कम मेहनत ज्यादा फल। बिल्कुल। आपके प्रयास कम लगेंगे और नतीजे ज्यादा मिलेंगे। यात्रा और नए अवसर उनकी खोजपूर्ण प्रकृति से मेल खाते हैं। ये दिन उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कह रहा है। और यूनिवर्स साथ देने का वादा कर रहा है। हाँ। और इसी पॉजिटिव लहर पर सवार है कुंभ राशि। इनके लिए कहा गया है कि आज नई सोच और नए आइडियाज आपको बहुत आगे ले जाएंगे और दोस्तों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। शुभ रंग नीला और शुभ अंक 11। कुंभ राशि हमेशा भविष्य की सोचती है, वे इनोवेटर्स होते हैं। आज की ऊर्जा उनके इसी गुण को पुरस्कृत कर रही है। मतलब पुराने तरीके छोड़ो, कुछ नया करो। हाँ, और दोस्तों का सहयोग ये बताता है कि उनके क्रांतिकारी विचार अकेले नहीं हैं। उन्हें एक समुदाय का समर्थन मिलेगा जो उनके आइडिया को हकीकत में बदलने में मदद करेगा। तो सिंह, धनु और कुंभ ये तीनों आज पूरी रफ्तार में हैं। एक को सम्मान मिल रहा है, दूसरे को भाग्य और तीसरे को नए विचार। हाँ, और अगर आप देखें तो जहाँ पहली थीम मेहनत पर आधारित थी, वहीं ये थीम अवसर और भाग्य पर। सही बात है। यह दिखाता है
ये जीवन में सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, सही समय पर सही अवसर को पहचानना और उसे पकड़ने की हिम्मत रखना भी उतना ही जरूरी है। इन राशियों के लिए आज वही दिन है। तो सब भाग दौड़ कर रहे हैं, अवसर पकड़ रहे हैं, काम में डूबे हैं, लेकिन क्या सबको यही करना है? शायद नहीं। नहीं। हमारी आखिरी और चौथी थीम हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाती है, योजना, शांति और आध्यात्मिकता। और यही थीम पूरे दिन की ऊर्जा को संतुलित करती है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे अच्छा एक्शन होता है नो एक्शन। इसमें पहली राशि है कन्या। कन्या। इनके लिए सलाह है कि आज योजना बनाकर काम करें और खर्चों पर नियंत्रण रखें, भागदौड़ से बचें। शुभ रंग हल्का नीला, शुभ अंक 5। कन्या राशि अपनी प्लानिंग और डिटेलिंग के लिए जानी जाती है। आज की ऊर्जा उन्हें अपनी इसी सुपर पावर का इस्तेमाल करने के लिए कह रही है। जब चारों तरफ क्योस हो तो कन्या राशि वाले शांति से बैठकर लिस्ट बना सकते हैं, रणनीति तैयार कर सकते हैं। ये इनएक्शन नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक इनएक्शन है। मतलब सोच समझ कर रुकना। हाँ, और खर्चों पर नियंत्रण का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को भी फिजूल में बर्बाद न करना है। वे आज अपनी ऊर्जा बचा रहे हैं ताकि सही समय पर सही जगह इस्तेमाल कर सकें। और इस थीम की पूरक है आखिरी राशि मीन। इनके लिए लिखा है कि मन शांत रहेगा और आध्यात्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी। देखिए, ये दिन के चक्र को कितनी खूबसूरती से पूरा करता है। कैसे? जहां मेष राशि वाले दुनिया जीतने निकले हैं, वहीं मीन राशि वाले अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ रहे हैं। मन की शांति और आध्यात्मिकता उन्हें आज की भागदौड़ भरी ऊर्जा से एक जरूरी ब्रेक देगी। मतलब बाहरी शोर से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। बिल्कुल, ये एक तरह से एनर्जी को रिचार्ज करने जैसा है, ताकि जब एक्शन का समय आए तो वे पूरी तरह तैयार हों। तो कन्या और मीन दोनों ही एक तरह से बाकी दुनिया की रफ्तार से एक कदम पीछे हटकर दिन को अपनी गति से जी रहे हैं। बिल्कुल, और यह हमें सिखाता है कि जीवन में हमेशा तेज दौड़ना ही जीत नहीं होती। कभी कभी रुककर नक्शे को देखना ज्यादा जरूरी होता है। जहां सिंह और धनु को दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, वहीं कन्या और मीन को रुककर योजना बनाने और आंतरिक शांति खोजने की सलाह दी गई है। ये जीवन में कर्म और चिंतन के संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। सच में ये तो दिन की ऊर्जा का एक पूरा 360 डिग्री व्यू है। अच्छा, इन सब भविष्यवाणियों के अलावा स्रोत में एक और बड़ी दिलचस्प चीज दी गई है, आज का एक विशेष उपाय। हाँ, जो किसी एक राशि के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। हाँ, ये एक तरह का यूनिवर्सल टूल है जो आज की ऊर्जा को किसी के भी पक्ष में मोड़ सकता है। उपाय है, सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः का 11 बार जाप करें। अगर हम इसके प्रतीकात्मक अर्थ को समझें तो ये बहुत शक्तिशाली है। कैसे? ज्योतिष में